हेलो फ्रेंड। तो पहले की वीडियो में हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही गजब का कमांड है। क्योंकि जब भी आप कोई बड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर बनाएंगे और बड़ी बड़ी लाइन जब आप इनिशलाइज करेंगे लिखेंगे तो वही लाइन को आपको दोबारा ना लिखना पड़े। तो उसके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर है कि जस्ट आपको रेफरेंस देना है और आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो चलिए इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। तो पहले एक मैं फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बना ली है। अब यहाँ पे मैं इसे मेन मेथड करके मेन और टैब टाइप करूँगा तो आपका वी एस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना एक क्लास बना लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें इनिशलाइज करूँगा। तो यहाँ पे एक मैं क्लास बना लेता हूँ, लेट से सैमसंग का बना लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देके यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो एक क्लास मैंने सैमसंग का बना दिया, ठीक है। तो सैमसंग का क्लास बनाया तो अब इसमें वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल में जिस तरह लेट से स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग जो होगा इसका ब्रांड, ठीक है, ब्रांड हो जाएगा। और स्ट्रिंग में ही हम कर लेते हैं कि इसका मॉडल भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे लेट से स्ट्रिंग हो गया, ब्रांड हो गया, और इसका हम प्राइस कर लेते हैं इंट प्राइस, कि इसका प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। और भी कुछ हो सकता है। स्ट्रिंग लेट से एक कलर रोल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्लास में ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि ये ब्रांड होना चाहिए, मॉडल, प्राइस और कलर हो गया इसका, ठीक है ना। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं जिस तरह सैमसंग का लिया मैंने, और यहाँ पे मैं सारे जितने भी मैंने वेरिएबल किए हैं उस वेरिएबल में ब्रांड है जिस तरह, तो उसका मैं नाम दे दूँगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, जिस तरह ब्रांड है ये वाला है तो आपने ब्रांड लिया है, तो ब्रांड ब्रांड लिख के असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसमें लिख दीजिए कि ब्रांड कौन सा है, ठीक है। तो ब्रांड है यहाँ पे जो है सैमसंग का है, ठीक है। तो मैं सैमसंग ही डाल देता हूँ, ठीक है। अब मॉडल, तो मॉडल नंबर यहाँ पे लेट से मैं इसे डाल देता हूँ डबल इन्वर्टेड में S24, ठीक है। S24 का मॉडल है ये, जिसका प्राइस क्या है, तो इसका प्राइस है 1.5 लाख, ठीक है। और कलर में यहाँ पे मैं फ्रेंड ले लेता हूँ कि सिल्वर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड के अंदर सिल्वर आ गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। तो हमने कंस्ट्रक्टर पहले क्लास बनाया, क्लास बनाने के बाद हमने वेरिएबल डिफाइन किया। पहले लेट से क्यों ना तो पहले मैंने एक ग्रीटिंग क्लास किया, फिर वेरिएबल डिफाइन किया, फिर वेरिएबल डिफाइन के अंदर कंस्ट्रक्ट इनिशलाइज किया यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल असाइन वैल्यू कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जितने भी वेरिएबल हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है ना फ्रेंड। तो पहले क्लास बनाया मैंने, एक क्रिएटिंग एक क्लास किया, तो क्लास का नेम मैंने सैमसंग दे दिया, फिर वेरिएबल डिफाइन किया जो जो करना है, फिर कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज किया मैंने जिसमें सैमसंग का ही है, अपने क्लास का नाम दिया मैंने और यहाँ पे दिया, फिर वेरिएबल असाइन में वैल्यू किया मैंने, ब्रांड, मॉडल, प्राइस और कलर दे दिया यहाँ पे। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे हमें कराएंगे प्रिंट। तो यहाँ पे मैं सी आउट करके यहाँ पे
टैब प्रेस करूँगा तो सारी चीज़ें आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पहले मेरा जिस तरह ब्रांड होना चाहिए प्लस ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है। तो ये तो हमने एक कंस्ट्रक्ट कर दिया पूरा अपना जो है, ठीक है ना। अब पहले यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। तो आपको भी पता है कि ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं तो यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने सैमसंग का क्लास बनाया तो मैं सैमसंग का ही नाम लूँगा, ठीक है। और जिस तरह ऑब्जेक्ट बनाना है तो कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं OBJ यहाँ पे 1 ले लेता हूँ जो मेरा एक ऑब्जेक्ट बनेगा। न्यू हमेशा कीवर्ड जो यूज़ होता है वो अपना ऑब्जेक्ट नया बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर फ्रेंड आपको कोई भी सिंटैक्स या कोई भी इसमें ऑपरेटर वगैरह यूज़ नहीं आ रहा तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। नहीं तो आप खुद से सर्च करके देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही चैनल देखिए, अलग अलग दूसरे चैनल है वो भी देखिए, क्योंकि हर एक चैनल पे आपको एक ना यूनिक देखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे किसी ना किसी चैनल से। हर चैनल की अपनी अपनी स्पेस वो होती है, खूबियाँ होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे टैप कर दिया तो सैमसंग और पैरेंथेसिस के साथ यहाँ पे मैंने इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, कंट्रोल S करके यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रन कोड कर दिया तो सैमसंग S24 1.5 लाख रुपए और यहाँ पे सिल्वर कलर वाला प्रिंट हो गया। तो यहाँ तो पहला प्रिंट हो गया। अब इसी चीज़ को अगर मेरे को कॉपी करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्लास के ही अंदर जो है आपको करना क्या है, यहाँ पे बस इसको कॉपी करना है आपको। यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा और कंट्रोल V कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। सैमसंग का है तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि सैमसंग का जो है रेफरेंस इसका सैमसंग का दे दूँगा, यहाँ पे जो मैंने बनाया हुआ है सैमसंग रेफरेंस दे दिया, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है ना। और कॉलिंग फ्रॉम OBJ वंस बाय रेफरेंस, ठीक है। तो मैं जो जितने भी ऑब्जेक्ट है अपने डॉट ऑपरेटर से इसे कॉल करके सबको कॉल करूँगा। तो यहाँ पे जिस तरह मेरा ब्रांड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ब्रांड जिस तरह मैंने लिया तो यहाँ पे रेफरेंस दूंगा डॉट, और यहाँ पे मैं ब्रांड ही करूँगा, लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। ब्रांड करके यहाँ पे मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया सेमीकोलन से। मॉडल है तो रेफरेंस डॉट मॉडल करूँगा और फिर इसको मैं टर्मिनेट करूँगा। यहाँ पे रेफरेंस से जो मैं कॉल कर रहा हूँ सैमसंग को, तो मैं यहाँ पे पहले उसे करूँगा क्या कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 जो मैंने बनाया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंट्रोल V और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ OBJ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे को करना क्या है OBJ 1 को रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया इसमें। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें दे दिया। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे को एक सिंटैक्स एरर यहाँ पे दिख रहा है कि प्लस पॉइंट पे ये कहाँ पे आ गया अपना। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे जो मैंने इनिशियलाइज किया ना, यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सिंटैक्स एरर मिसिंग कर दी है। तो यही छोटी छोटी कमांड होती है, इससे आप बचिएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को सिंपली मैंने करा क्या है कि ऊपर वाले को पूरा ही कॉपी कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी है रेफरेंस बाय, इससे अपना इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा तो मेरे ख्याल से ज़्यादा छोटा तो नहीं हुआ, ठीक है। अब कंट्रोल S करके रन करूँगा एक बार, देखिए तो यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो गया। तो इस तरह काम करता है कुछ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या हुआ, मेन हमने क्लास बनाया, ठीक है ना। आप चाहें तो शुरू में बना सकते हैं, तो सैमसंग ऑब्जेक्ट 1 का आप OBJ 1, आप चाहें तो किसी भी नाम का बना सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, न्यू हम नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर सैमसंग हमने क्लास का नाम दिया पैरेंथेसिस के साथ, फिर मैंने इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। वही कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे
मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट लिया और पहले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने इसके पैरेंथेसिस के अंदर दे दिया। क्लास क्रिएट किया, फिर वेरिएबल डिफाइन किया, और कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज में यहाँ पे जो है मैंने अपना वेरिएबल असाइन वैल्यू कर दी, क्या क्या वैल्यू आनी चाहिए, ब्रांड, मॉडल, प्राइस में ये सारी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट आलन में ब्रांड, ये सारे नेम मैंने प्रिंट करा दिए। अब फिर दोबारा कॉपी कंस्ट्रक्टर में मैंने करा क्या, सैमसंग के अंदर कंस्ट्रक्टर जब इनिशियलाइज करेंगे यहाँ पे मैंने सैमसंग का रेफरेंस दे दिया, इसी वाले का सैमसंग का रेफरेंस दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांड रेफरेंस डॉट ब्रांड, इसने इसको कॉल किया, फिर वही सारी चीज़ें कॉल हुई और ये चीज़ जाके प्रिंट हो गई। तो इसी तरह अपना कुछ फ्रेंड कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। आप चाहें तो कोई दूसरा ब्रांड या दूसरी चीज़ बना के एक बार खुद से ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आ जाएगा। अब जैसे लेट से यहाँ पे मेरे को एक चीज़ है कि रुपीज़ है, तो यहाँ पे रुपीज़ आना चाहिए, सैमसंग S24 रुपीज़, तो उसको भी मैं सही कर लेता हूँ। तो जिस तरह स्ट्रिंग ले लिया यहाँ पे, और स्ट्रिंग के साथ इट प्राइस अपना STRING, स्ट्रिंग करेंसी, ठीक है ना। वो थोड़ा वैसा ना और टाइप में लग रहा था देखने में कि ये 1.5 लाख क्या है मतलब, और करेंसी हम दिखाते हैं अपना, जो रुपीज़ जो दिखाते हैं अपने करेंसी दिखाते हैं कि हाँ भैया इतने की करेंसी है, ठीक है ना। तो मॉडल के बाद करेंसी है, तो मॉडल स्पेस लिया, कंट्रोल एस, रन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो इस तरह का आप गड़बड़ी मत करिएगा। ठीक है, तो सैमसंग आ गया यहाँ पे, ठीक है ना, S24 रुपीज़, यहाँ पे जो है थोड़ा गैप आ गया, तो गैप नहीं आया तो इसके लिए मैं इसे हटा ही देता हूँ, और रुपीज़ के बाद गैप है ना। अब यहाँ पे ये सैमसंग नल क्यों आ गया यहाँ पे, अच्छा नल दूसरे पे इसलिए आया, देखिए मैं अब डिफ़ॉल्ट, इसने डिफ़ॉल्ट ले लिया। अब मैं बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट इसने कैसे लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्राइस तो दे दिया मॉडल के बाद यहाँ पे, लेकिन मैंने करेंसी को कॉल ही नहीं किया यहाँ पे। करेंसी इज इक्वल टू रेफरेंस डॉट SU करेंसी, इससे टर्मिनेट किया और कंट्रोल एस किया। तो आप देखेंगे सैमसंग S24 रुपीज़ 1,50,000 और सिल्वर कलर में है, ये सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। तो इसी तरह कुछ अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर काम करता है। तो इसी तरह आप अपना खुद से ट्राई करके देखिए फ्रेंड, डेफिनेटली आपको मैं कह रहा हूँ 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा आपको। ठीक है, तो ऐसी एक नई वीडियो के साथ मिलूँगा। अगर आपको शॉर्टकट कमांड ये सब देखने हैं तो आप C++ का देख लीजिएगा। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।